हीरोइन की शुरुआत होती है मिरांडा एस्पेसर से, एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट और टीवी नेटवर्क की ओनर। उसकी पर्सनालिटी देखी है, डिसीजन तेज है और इंडस्ट्री में उसका नाम पूरा डर और थोड़ा रिस्पेक्ट दोनों का मिक्सचर है। मिरांडा के आसपास हमेशा मीडिया कंट्रोवर्सी रहती है और उसकी सबसे बड़ी वजह है उसके बोल्ड, सिलेक्टिव बिहेवियर और एग्रेसिव कंट्रोल टैक्टिक। वो अपने हर शो को अपनी इमेज की तरह दिखा और सेंसेशन बनाना चाहती है। इसी बीच एंट्री होती है डॉक्टर ब्रेनन की, एक कार प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो अक्सर हाई प्रोफाइल लोगों की मदद करता है। वो नेटवर्क के लिए एक नए शो के साथ जुड़ा है और मिरांडा उसी शो का चेहरा बनना चाहती है। पहले मुलाकात में दोनों के बीच अजीब सा टेंशन महसूस होता है। मिरांडा पर्पसली बाउंड्रीज टेस्ट करती है, थोड़ा फ्लर्टिंग, थोड़ा इमोशनल प्रोबिंग और ब्रेनन क्लियरली डिस्टेंस बनाए रखता है। लेकिन मिरांडा को यही चैलेंज चाहिए और उसका बिहेवियर ये साफ करता है कि उससे वही लोग आकर्षित करते हैं जो उससे प्रभावित नहीं होते। घर में दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रेनन की पत्नी एलन ऑलरेडी थोड़ा इनसिक्योर है। वो नोटिस करती है कि ब्रेनन का काम अचानक काफी स्ट्रेसफुल हो गया है और वो ज्यादा टाइम ऑफिस में बिताने लगा है। इधर मिरांडा नेटवर्क पे अपनी डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश करती है। शो की मीटिंग्स में लगातार ब्रेनन को मैनिपुलेट करती है, कभी उसकी तारीफ करके कभी उसे प्रोवोक कर दिए। ब्रेनन प्रोफेशनल डिस्टेंस बनाए रखना चाहता है, लेकिन मिरांडा की इंटेंसिटी धीरे धीरे उसे अनकंफर्टेबल करने लगती है। एक रात नेटवर्क पार्टी में मिरांडा इंटेंशनली ब्रेनन को आइसोलेट कॉर्नर में ले जाती है। वो उससे अपने ट्रेवल पास के बारे में बात करती है, बताती है कि कैसे उसे बचपन से खुद कंट्रोल में रहना पसंद आया क्योंकि उसकी जिंदगी में क्योस बहुत था। ये कन्वर्सेशन ब्रेनन को थोड़ी सहानुभूति देती है, मगर उसे ये भी एहसास होता है कि मिरांडा इमोशनली अनस्टेबल है। लेकिन मिरांडा इस मोमेंट को कुछ और समझ लेती है। उसे लगता है कि ब्रेनन अब उसे महसूस करने लगा है और यहीं से उसकी ऑब्सेशन स्टार्ट होती है। इसके बाद कुछ दिनों में मिरांडा ब्रेनन के हर डिसीजन पर इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर देती है। शो शेड्यूलिंग, प्रमोशंस, इवन उसके पर्सनल टाइम तक में दखल देना। ब्रेनन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि मिरांडा सिर्फ अटेंशन नहीं चाहती, वो कंट्रोल चाहती है और जिस तरह वो चीजों को अपनी मर्जी से ढालती है और उसमें एक डेंजरस पैटर्न दिखने लगता है। बॉडी केमिस्ट्री सीरीज का पुराना वही ऑब्सेशन वाला पैटर्न। मिरांडा खुलकर ब्रेनन के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। वो सबली और उसकी रूटीन को मॉनिटर करने लगती है, कौन सी मीटिंग में जाता है, किससे मिलता है, किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और उसकी बिहेवियर ब्रेनन को अनईजी कर देती है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो इंट्रिगेट भी होता है। एक सीन में मिरांडा डॉक्टर ब्रेनन के ऑफिस आती है। वो कैजुअली उसके डेस्क पर बैठती है, फाइल्स और पेपर्स रीअरेंज करती है और उसके डिसीजंस पर सवाल उठाती है। ब्रेनन शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन मिरांडा की कॉन्फिडेंस और सिलेक्शन ने उसके प्रोफेशनल मास्क को धीरे धीरे क्रैक करना शुरू कर दिया है। इसी बीच एलन, ब्रेनन की पत्नी, अपनी इंट्यूशन से समझ जाती है कि मिरांडा सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है। वो धीरे धीरे जेलस होने लगती है। एक शाम एलन ब्रेनन से कन्फ्रंटेशन करती है। वो पूछती है कि मिरांडा के साथ उसकी ग्रोइंग क्लोजनेस क्या है। ब्रेनन ट्राइज टू एक्सप्लेन कि वो सिर्फ प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन कर रहा है, लेकिन एलन का डाउट बढ़ता जाता है। इधर मिरांडा ने शो के लिए एक नए सेगमेंट में अपनी डोमिनेंस दिखाने का प्लान बनाया है। वो ब्रेनन को सबटली मैनिपुलेट करती है कि वो स्क्रिप्ट और कंटेंट में उसकी आइडियाज इंक्लूड करे। वो जानती है कि ब्रेनन को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और फैसिनेशन मिरांडा के कंट्रोल में आ जाती है। मिरांडा का ही नतीजे धीरे धीरे काम करता है। ब्रेनन का इमोशनल रेजिस्टेंस टूटने लगता है। वो खुद को जस्टिफाई करता है कि सिर्फ काम की वजह से वो मिरांडा के करीब है, लेकिन अंदर से उसकी फीलिंग्स कंफ्यूज होने लगती है। एक इवनिंग सीन में मिरांडा इंटेंशनली ब्रेनन को उसके फेवरेट लॉन्च में बुलाती है। वो कैजुअल कन्वर्सेशन करती है, लेकिन बीच में टीजिंग और प्रोवोकेटिव रिमार्क्स करती है। ब्रेनन इंटरनली टेंशन महसूस करता है, लेकिन आउटवर्डली काम रहता है। मिरांडा उसे सॉफ्टली टेस्ट करती है कि वो अपनी प्रोफेशनलिज्म लूज करेगा या नहीं। इसके अलावा नेटवर्क के दूसरे कोलीग भी नोटिस करने लगते हैं कि मिरांडा और ब्रेनन के बीच कुछ अनयूजुअल है। कुछ कलीग सस्पिशियस हो जाते हैं, कुछ गॉसिप फैलाने लगते हैं और इससे ब्रेनन का प्रेशर और बढ़ता है। क्लाइमेक्स सीन में मिरांडा ब्रेनन के पर्सनल ऑफिस में आती है और अचानक उसे अपनी चाबी देती है। उसका मतलब सिंबॉलिक है, मैं तुम्हारी लाइफ में एंट्री कर चुकी हूँ, अब ये तुम्हारा चॉइस है कि इसे रोकोगे या नहीं। ब्रेनन इंटरनली शॉक होता है, लेकिन आउटवर्डली अपीयर करता है कि वो कंट्रोल में है। मिरांडा, जिसने अब तक ब्रेनन की जिंदगी को उससे फैलाया था, अब उसे पूरी तरह अपने ऑर्बिट में खींचना शुरू कर देती है। ब्रेनन अपनी तरफ से दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मिरांडा उसके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जिससे वो ट्रैप्ड महसूस करने लगता है। एक दिन नेटवर्क के सीनियर एग्जीक्यूटिव ब्रेनन को बुलाते हैं। उन्हें शो में मिरांडा के बोल्ड ओपिनियंस और एग्रेसिव टोन के बारे में कंप्लेंट्स मिली है। ब्रेनन डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव साफ कह देते हैं, तुम कंट्रोल हो रहे हो, तुम ये शो चला रहे हो या
बेखूब। ब्रेनन इस बात से और दबाव में आ जाता है। दूसरी तरफ ब्रेंडा बिल्कुल अनअफेक्टेड रहती है। वो समझ चुकी है कि ब्रेनन इमोशनली कमजोर हो चुका है। वो बार बार उसे कहती है, तुम सच्चाई जानती हो, बाकी लोग सिर्फ डरते हैं। ब्रेंडा उसे हीरो जैसा महसूस कराती है, जबकि असल में वो उसके ऊपर डोमियस पढ़ा रही होती है। एलन, ब्रेंडन की पत्नी, अब खुद को कम्प्लीटली साइडलाइन महसूस करती है। एक रात वो ब्रेंडन पर डायरेक्ट आरोप लगाती कि ब्रेंडा उसकी शादी तुड़वाने की कोशिश कर रही है। ब्रेंडन डिनाइल में घुसा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिखता है। एलन घर छोड़कर अपनी बहन के पास चली जाती है। ब्रेंडन पहली बार अकेला और इमोशनली एक्सपोज रह जाता है। इस वैक्यूम का फायदा उठाती मिरिंडा ब्रेंडन की जिंदगी में और अंदर घुस आती है। वो कहती है कि वो उसे समझती है, सपोर्ट करती है और वही सच में उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करती है। ब्रेंडन इमोशनली टूट चुका है और वो मिरिंडा की बातों पर यकीन करने लगता है। इसी बीच शो के रेटिंग चार्ट पर गिरावट आने लगती है। पब्लिक को मिरिंडा का बिहेवियर अनबैलेंस लगने लगता है। एडवर्ड ब्रेंडन से कहता है कि वो मिरिंडा को रिप्लेस करे, वरना शो बंद कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर ब्रेंडन पहली बार समझता है कि मिरिंडा को उसके करियर पर कितना गहरा असर पड़ा है। वो मिरिंडा को स्पष्ट रूप से बताता है कि उनकी वर्किंग रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, लेकिन मिरिंडा इसे एक बिट्रियल समझती है और उसका बिहेवियर अचानक अनस्टेबल और डेंजरस हो जाता है। वो ब्रेंडन को वार्न करता है, तुम्हें लगता है कि मेरे बिना तुम बच जाओगे, तुम सच नहीं जानते। ब्रेंडन डर जाता है, लेकिन वो फर्म रहता है। वो प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर मिरिंडा को शो से ऑफिशियली रिमूव करवा देता है। फिल्म की टेंशन तब पीक पर पहुंचती है जब मिरिंडा ब्रेंडन के घर पहुंचती है। इमोशनल, शैटर्ड और फ्यूरियस, वो उससे डिमांड करती है कि वो उसे बैक लाए, लेकिन ब्रेंडन क्लियरली बता देता है कि अब सब खत्म हो चुका है। मिरिंडा मेंटली टूट जाती है। अगले दिन एक शॉकिंग इवेंट होता है। ब्रेंडा शो के सेट पर जाकर एक क्यूटिक सीन क्रिएट करती है। उसे सिक्योरिटी हटाती है और नेटवर्क तुरंत उसे ब्लैक लिस्टेड घोषित कर देता है। अब ब्रेंडन को सब समझ आता है। वो फॉर दिस डाउनफॉल का रीजन था और उसकी इमोशनल वीकनेस, उसके डिसीजंस, उसकी हेजिटेशंस, सबने मिलकर उसकी लाइफ को बिखेर दिया। फिल्म के फाइनल मोमेंट्स में ब्रेंडन अपनी जिंदगी और मैरिज को रिपेयर करने की कोशिश करता है। वो एलन से मिलता है, अपनी गलतियां मानता है और उनकी रिलेशनशिप का दूसरा चांस देने की कोशिश करता है। ब्रेंडा वो एक डिस्टेंस लेवल चली जाती है, एक ऐसी जिंदगी में जहाँ वो खुद को विक्टिम मानकर सर्वाइव कर रही है और उसकी दुनिया में ब्रेंडन अब बस एक नाम मात्र है, लेकिन जो ऑब्सेशन उसे दिखाया था वो हमेशा एक वार्निंग की तरह ब्रेंडन के दिमाग में रह जाती है। कभी कभी अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन के बीच एक पतली अदृश्य लाइन होती है। ये कहानी वही फर्क हो जाती है, एक क्वाइट एंडिंग लेकिन भीतर गहरी चोट छोड़कर। उम्मीद है दोस्तों बॉडी केमिस्ट्री थर्ड का हमारा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।